Hello everyone, welcome to my channel. Myself Akarshi Pal. I am a Junior Executive Mechanical in TFCCIL, Ministry of Railways. TFCCIL is an PSU and I am posted in Ahmedabad OCC, that is Operation Control Center. I am a PCR. Now the motive of this video is how I prepared for the exams. When I was graduated, I was preparing for railway exam, and suddenly this notification came on 2023 August, and the exam was no sorry the it was on June and exam was on August. The tier 1, we can say that it was in August 2023, and it contains two exams, which is pre and mains. The mains is in December 2023 only, and the result came out on February 24. TFCCIL has a very fast recruitment process. तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे जो एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी होती है। अभी हमारा मेन मोटिव है जो रेलवे एग्ज़ाम्स जो हमारे पास आ रहे हैं, जो कि ALP टेक्नीशियन, देन RRBG, NTPC एंड ग्रुप डी। हमारा मेन फोकस होना चाहिए मैथ्स पे। मैथ मतलब मेन फोकस नहीं कह सकते हैं, मतलब हमें मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो डर जाते हैं मैथ्स से, तो डरना नहीं है, ईजी है, होगा कभी ना कभी तो होगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन हमारे सारे तुक्के सही रहेंगे और हमें जॉब मिलेगी। तो डरिए मत, कभी कभार किस्मत भी साथ देती है। आगे बढ़िए और ईजीली कामली अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। हमारे पास अभी टाइम है। रेलवे जो है अभी जैसे ALP का भी वो अभी लिंक ऑन करिए हैं वो लोग कि आपको जो कौन सा जोन चेंज करना है, तो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो पहले अगर आप बिगनर हैं तो फिर बिगनर्स लोगों के लिए तो सबसे अच्छी बुक है क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव। वो आप पढ़िए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको समझना है तो उनकी वीडियो देखिए, फिर आप वो वाली बुक पढ़िए, मतलब जो वो है, फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। ऐसे करके आप अच्छे से कर सकते हैं मैथ्स को। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो एक और यूट्यूब चैनल है गुरुकुल, आदित्य रंजन सर, वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं। एंड जो भी कुछ है ना, उसको एकदम क्लियर करते हुए चलिएगा कि अगर मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो मेरा परसेंटेज 100% क्लियर होना चाहिए। एक बार के लिए पढ़िए और याद रखिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। और खुद की ट्रिक्स भी जनरेट करते रहिएगा, साइड में नोट बनाइएगा कि मतलब कैसा क्या है, टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस। मैथ्स की प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाइएगा, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। RRB हमेशा क्वेश्चन रिपीट करती है। जैसा ग्रुप डी में हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा लेवल बहुत हाई था पेपर का, इन सारे पेपरों का लेवल इतना हाई नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिर से RRB कर रही है कंक्लूड। देन फिर आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो कि है साइंस। रेलवे का इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है साइंस का। तो साइंस में आप सबसे पहले है ना, अगर आपको बेसिक पढ़ना है, बेसिक से एकदम, इफ़ यू आर not having any interest in science and you have zero knowledge in science, then you can prefer Wi-Fi study that they have जो Wi-Fi स्टडी का वो लोग 2018 में जो ALP का सिलेबस कराए थे साइंस का, आप वो पढ़िएगा। वो एकदम 10th क्लास ओरिएंटेड है। अगर डर लगता है तो वो लोग बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें समझा दी गई हैं उसमें। फिर आप उसके क्वेश्चंस लगाइएगा जैसे, और वो लोग खुद ही क्वेश्चन कराते हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट है, वो अगर आप चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप देखिएगा, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन फिर नेक्स्ट आते हैं साइंस हो गया। साइंस के लिए फिर आप एक और काम करिएगा कि बायोलॉजी आई थिंक सो उसकी सही नहीं है। बायोलॉजी के लिए इफ़ यू वांट टू स्टडी देन प्लीज़ प्रेफर 10th क्लास NCERT। इट वुड बी हेल्पफुल वेरी मच फॉर यू। देन बायोलॉजी। देन इफ़ आते हैं हम हमारे GK सेक्शन पे। GK के लिए आप कुछ नहीं करिए, डेली कुमार गौरव का करंट अफेयर का एक वीडियो आता है सुबह सुबह, अभी से देखना चालू कर दीजिए। उसका ऐसा नहीं है कि आपको पिछली वीडियो देखनी है, अगर आज से भी आप चालू करेंगे ना तो वो सारा कुछ वो सर कवर करा देते हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो उनका वो सिनेरियो होता है ना कि शुरू से
एड़ी से चोटी तक पूरा वो पूरे समरी बता देते हैं शुरू से लेके आखिरी तक की। तो आप वो चैनल प्रेफर करिए, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लूसेंट पढ़ना है, कि आपको स्पीडी पढ़नी है, फालतू बातें हैं। सर स्मार्ट वर्क करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि 10 नंबर का अगर 20 नंबर का हमारे पास जीके जीएस आ रहा है तो वो पूरा वो सर संभाल लेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर को भी पता होता है कि मार्केट में कौन सा बंदा है जो कि ट्रेंडिंग में है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं भी एग्ज़ामिनर होती तो मैं भी वही क्वेश्चन सेट करती जो अभी मार्केट में लोग चल रहे हैं, ऐसा। और अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी ही अच्छी होती है। अगर अच्छी नहीं है तो प्रियल मैम रीजनिंग करके एक यूट्यूब चैनल है, वो BOI में मैनेजर हैं वो मैम, और वो मतलब उनका एक यूट्यूब चैनल है परचम क्लासेस करके। वो भी बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें को समझाती हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, घबराइएगा नहीं। जो लोग घबरा रहे हैं कि टाइम चला गया है या रहा नहीं है, हमने फॉर्म भरे इतना दिन हो गए, हमने पढ़ाई नहीं करी, तो आज से चालू करिए। अगर आप आज से चालू करेंगे, रेलवे इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है। अगर हम आज से चालू करेंगे तो उधर जब तक हम जाएंगे कुछ ना कुछ तो हम पढ़ लेंगे ना। तो आप लोग फोकस करिए कि हमें करना है, एनी हाउ इतना पढ़ना है। मतलब एक दिन में अगर मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही है, ऐसा। और कुछ टफ नहीं होता है। रेलवे का सिंपल सा फंडा ये है, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो नॉर्मलाइज होके आप आगे बढ़ जाते हो। Tier 1 करिएगा, Tier 2 के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। यही है मेरा मानना कि आप पढ़िए, बस डेली कुछ ना कुछ पढ़िए जो आपके लिए हो, कंफर्टेबल हो ना। अब हम आते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस के लिए आप ना टेक्स्ट बुक का प्रो पास जो है उसको एनरोल करा लीजिए। अभी तो शायद वो थोड़ा महंगा है, 15 अगस्त को सेल लगेगी, उसमें भी सम डिस्काउंट दे वुड गिव अस। तो वो आप लीजिएगा, वो शायद 250 अराउंड 2 या 300 में ईयरली पास होता है। तो वो आप ले लीजिएगा, उससे प्रीवियस ईयर के मॉक लगाइएगा। जैसे कि ग्रुप डी है ना, प्रीवियस ईयर के पिछले साल जो ग्रुप डी में मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस थे साइंस के। तो इफ़ यू वांट टू प्रेफर देन प्रेफर दैट ग्रुप डी पेपर सेट। और अगर प्रीवियस ईयर लगाना है तो बिल्कुल आप टेक्स्ट बुक से अच्छा कुछ नहीं है। उसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, पहले अगर आप 2 दिन में भी एक एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उस भले ही एक एग्ज़ाम दीजिए पर उसके नीचे वो एक समरी देता है आंसर की, कि ये आंसर है तो ये आंसर क्यों है, उसका सोल्यूशन क्यों है। तो आपके जितना सही है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। पहले शुरू में किसी का सही नहीं होता है, एट द एंडिंग इंसान गिर गिर के ही उठना सीखता है। तो आप गिरेंगे, बहुत बार गिरेंगे बल्कि, लेकिन उसके बाद अगर आप समरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप उठ के आगे बढ़ेंगे। तो यही थी। और उसके बाद आई वुड लाइक टू टेल यू कि उसके बाद क्या रह गया है, यही चीज़ थी कि हमको करना है। और हाँ, मैथ्स में जब आपका अगर कोर्स हो जाए, जिनका पहले से हुआ है वो तो अभी ये सब चीज़ें चालू कर दीजिए कि एक दिन में 50 क्वेश्चन हमें मैथ्स के लगाने हैं, वो भी मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने हैं, उसके अलावा नहीं। और जो हमारा स्क्वायर क्यूब टेबल है ना, ये तो आप रोज़ रिवाइज़ करिए, रोज़, बिकॉज ये स्पीड मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। और इसके बाद हम मैथ्स के जो 50, हाँ, जिनका सिलेबस हो गया है या जिनका सिलेबस चल रहा है, या फिर जो बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स तो पहले कोर्स कंप्लीट करिए, देन फिर 50 क्वेश्चन लगाइए। कहीं से भी उठा लीजिए 50 क्वेश्चन मैथ्स के, भले ही आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, आप करिए, आपका ज़रूर होगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, स्टडी वेल। अच्छा खाइए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कुछ नहीं होता है। और प्लीज़ घबराइएगा नहीं, घबराने से सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो घबराना नहीं है, हमें कूल डाउन होके एग्ज़ाम देना है। बिल्कुल जिस दिन हमारी किस्मत होगी हमारे उस दिन सारे तुक्के सही निकलेंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़िए, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हमने मेहनत करी है तो बिल्कुल होगा। यही मोटिव मेरा था कि एक दिन ज़रूर होगा। क्या हुआ अगर इसमें नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ठीक है, तो फिर प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़िए।